ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय है मासिक राशिफल या फिर कहें मंथली राशिफल, जो कि सितंबर 2025 का है। और इस सितंबर 2025 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान कि जो आप हमारे वृषभ लग्न राशि के जातक हैं, जिनका कि टॉरस असेंडेंट बनता है, उनके जीवन में किस प्रकार के उनको रिजल्ट्स मिलने की संभावना है भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम बात करते हैं आपके साथ राशिफल को लेकर, मंथली हो या एनुअल हो, तो मेनली हम कुछ विशेष पॉइंट्स पर ही बात करते हैं। जैसे कि आपके करियर को लेकर के बात की जाती है, दूसरा आपके इनकम को लेकर के बात की जाती है, धन लाभ की स्थिति कैसी रहेगी, सेविंग्स को लेकर के सुख सुविधाओं की बात की जाती है, प्रेम संबंधों को लेकर के बात करते हैं, वैवाहिक संबंधों पर भी बात होती है, और उसके अतिरिक्त पारिवारिक संबंध है, और आपका शिक्षा छात्रों के लिए उसको लेकर के, संतान के द्वारा माता पिता को किस प्रकार के रिजल्ट्स मिल पाएंगे, और अंत में स्वास्थ्य। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर हम विशेष रूप से चर्चा करते हैं राशिफल के दौरान, मंथली हो या एनुअल हो। और साथियों, जब आपसे बात करते हैं रिजल्ट्स की कि भाई इन क्षेत्रों में किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे, तो ये तो हम सब जानते हैं कि रिजल्ट्स जो हमको मिलते हैं हमारे जीवन में, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, वो ग्रहों के द्वारा ही मिलते हैं। जैसी गोचर में आसमान में ग्रहों की स्थिति होती है, जो ग्रह शुभ होता है हमारे लिए वो शुभ परिणाम देता है, जो अशुभ होता है वो अशुभ। और हम जो आपको ग्रहों से संबंधित जानकारी देते हैं कि भाई ग्रहों की स्थिति कैसी है इस महीने, वो सिर्फ इसीलिए ही देते हैं, उसके पीछे हमारा और कोई उद्देश्य नहीं होता। सिर्फ इतना ही होता है कि हमारे जातकों को इस बात का भी पता हो कि कौन सा ग्रह उनके लिए बेनिफिशियल है या कौन सा नहीं है, ताकि जो हम अंत में जाकर के आपको बहुत छोटे उपाय देते हैं, जो बड़े अचूक उपाय हैं, अगर आप उनको श्रद्धा निष्ठा के साथ करते हैं तो उसका बड़ा अच्छा लाभ मिलता है। तो इसीलिए ही हम उन अशुभ जो ग्रह हैं, जो अशुभ परिणाम देने के लिए बैठे हैं, उन्हीं के लिए ही वो हम आपको उपाय दिया करते हैं, कि ताकि आप उन उपायों को करके अपने उन अशुभ ग्रहों को भी शांत कर सकें और अशुभ परिणामों में कमी ला सकें। ये है हमारा उद्देश्य। तो आइए, आपको आज हम जो वृषभ लग्न राशि के हमारे जातक हैं, सबसे पहले आपको हम ग्रहों की स्थिति से अवगत कराएंगे। सितंबर 2025 में ग्रहों की स्थिति कैसी है, तो ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले हो रहा है। ये आप वृषभ लग्न राशि के जातकों का ही चार्ट है, और इसमें हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ या अकेला किस राशि में, किस हाउस में बैठा हुआ है। लेकिन इनमें से कुछ ग्रह अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे। जैसे कि मैं बता दूं आपको मोटे तौर पे कि जो राशि परिवर्तन करने वाले इस महीने ग्रह हैं, वो सूर्य हैं, मंगल हैं, बुध हैं, शुक्र हैं। ये हैं 4 ग्रह राशि परिवर्तन भी करेंगे। तो आइए आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत कराते हैं संक्षेप में। तो ठीक पीछे हमारे जो चार्ट है, ये आप वृषभ लग्न राशि के जातकों का, इसमें जहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है, ये चतुर्थ भाव में 4th हाउस है, और 5 का मतलब होता है सिंह राशि, यानी कि सूर्य की राशि। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, उनका संबंध बना हुआ है, सूर्य, बुध और केतु। तो सूर्य तो अपनी राशि अपने घर में ही बैठे हैं, और बैठे किसके साथ हैं, अपने समग्रह बुध के साथ और अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ। ठीक है, तो सूर्य जो है यहाँ पर माह के आरंभ से रहेंगे, लेकिन ये माह के मध्य में यानी कि 16 सितंबर को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अपनी इस राशि अपने घर से निकल करके ये कहाँ जाएंगे, अपनी सम राशि कन्या में जाएंगे, जहां 6 नंबर लिखा हुआ है पंचम भाव में। और जब ये वहां पर जाएंगे तो ये वहां पर माह के अंत तक बने रहेंगे। अब आपसे बात करेंगे बुध की। तो बुध, सूर्य तो 16 सितंबर को जा रहे हैं, लेकिन बुध जो है ये 15 सितंबर को ही चले जाएंगे। सूर्य से एक दिन पहले राशि परिवर्तन कर लेंगे बुध। और जब बुध यहां से निकलेंगे, हालांकि बुध अपने मित्र के साथ सूर्य के साथ बैठे हैं और केतु के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन क्या है कि बुध जो है जब यहां से राशि परिवर्तन करते हुए निकलेंगे 15 सितंबर को, तो ये उस समय पर मार्गी और अस्त अवस्था में होंगे, क्योंकि सूर्य के साथ है, सूर्य के साथ नजदीकी है, तो इसलिए अस्त हो चुके हैं। तो ये अस्त अवस्था में और मार्गी स्थिति में यहां से राशि परिवर्तन करते हुए 15 सितंबर को अपनी स्वयं की राशि कन्या में प्रवेश करेंगे, पंचम भाव में, जहां पर 6 नंबर लिखा है। और इनके ठीक पीछे एक दिन बाद सूर्य भी यहां पर आ जाएंगे, और फिर सूर्य और बुध का संबंध जो है पंचम भाव में माह के अंत तक बना रहेगा। और बुध भी जो है महीने की अंतिम तारीख 30 सितंबर को जाकर के पश्चिम में उदय होंगे, लेकिन वैसे सितंबर ये 80 ही रहेंगे।
बात कर लेते हैं केतु की। केतु जो है, हालांकि जहां पर बैठे हैं इस समय चतुर्थ भाव में, फोर्थ हाउस में, सिंह राशि में, तो ये अपने शत्रु के घर में बैठे हैं, क्योंकि सूर्य और केतु एक दूसरे को अपना शत्रु मानते हैं, तो केतु की ये शत्रु राशि हुई। लेकिन ये इस शत्रु राशि में पूरे माह बने रहेंगे। सितंबर में ये कहीं राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। बात आगे मंगल की कर लेते हैं। प्रिय साथियों, सूर्य और बुध मैंने कहा आपसे कि कन्या राशि में आएंगे, पंचम भाव में, जहां 6 नंबर लिखा है। लेकिन मंगल भी वहां बैठे हैं। आपने ये सोचा होगा कि मैंने ये तो नहीं कहा कि मंगल के साथ उनका संबंध बनेगा। जी हाँ, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? कि मंगल जो है यहाँ पर सूर्य और बुध के आने से पहले ही 13 सितंबर को अपना राशि परिवर्तन कर चुके होंगे। 1 सितंबर से 13 सितंबर तक तो रहेंगे वो कन्या राशि में, जो उनकी शत्रु राशि है। ये बुध की राशि है, बुध को अपना शत्रु मानते हैं। तो मंगल मार्गी और उदित अवस्था में अपनी शत्रु राशि कन्या में 1 सितंबर से 13 सितंबर तक बने रहेंगे, सितंबर के महीने में। लेकिन 13 सितंबर को ये यहाँ से निकलेंगे मार्गी और उदित अवस्था में, और अगले घर में जाएंगे जहाँ 7 नंबर लिखा है। वो तुला राशि है शुक्र की, वो इनकी समराशि है, ना शत्रु है ना मित्र है। तो वहां पर ये प्रवेश इनका होगा। फिर ये माह के अंत तक वहां बने रहेंगे मंगल। राहु की अगर हम बात करें, जहां पर 11 नंबर लिखा है, ये कुंभ राशि है, दशम भाव है, 10th हाउस, और शनि की राशि है। तो शनि राहु के मित्र हैं। तो राहु हम कह सकते हैं कि शनि के घर में, अपने मित्र के घर में बने हुए हैं, और इसी प्रकार पूरे महीने बने रहेंगे। बात आगे करेंगे शनि की। शनि जो है, जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है, ये 11th हाउस है, एकादश भाव, यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी समराशि मीन में। ये मीन राशि है गुरु बृहस्पति की। लेकिन ये वक्री हैं और उदित हैं, अस्त नहीं है, वक्री हैं। उल्टी चाल इनकी बनी हुई है लगातार। शनिदेव उल्टी चाल चल रहे हैं, और ये उल्टी चाल चलते रहेंगे अभी पूरे महीने, इसी प्रकार इसी राशि में रहेंगे। बात आगे बृहस्पति की करेंगे। बृहस्पति जहां 3 नंबर लिखा है, ये 2nd हाउस है, द्वितीय भाव, और बुध की राशि मिथुन है। हालांकि बृहस्पति की तो ये शत्रु राशि है, बृहस्पति बुध को अपना शत्रु मानते हैं, और क्योंकि उसे शत्रु मानते हैं तो शत्रु राशि हुई। तो लेकिन बृहस्पति अपने, जो उनकी स्थिति अच्छी है, मार्गी भी हैं, उदित भी हैं, और पूरे महीने अपनी शत्रु राशि मिथुन में बने रहेंगे, 2nd हाउस में। आगे बात करेंगे अंत में शुक्र की। अभी जहां पर 4 नंबर लिखा है, ये कर्क राशि है चंद्रमा की, और 3rd हाउस है। शुक्र अपनी शत्रु राशि में बैठे हैं, क्योंकि शुक्र इनको अपना शत्रु मानते हैं, चंद्रमा को। और ये रहेंगे यहाँ पर 14 सितंबर तक, 1 सितंबर से लेके 14 सितंबर को ये अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मार्गी और उदित अवस्था में ये यहाँ से निकलेंगे, और निकल करके अगले घर में जाएंगे जहाँ पर 5 नंबर लिखा है, चतुर्थ भाव में जाएंगे, 4th हाउस में। और वो सिंह राशि है 5 नंबर सूर्य की, और इनकी शत्रु राशि है, क्योंकि शुक्र जो है सूर्य को अपना शत्रु मानते हैं। तो शुक्र जो है अपनी शत्रु राशि कर्क से निकल करके अपनी शत्रु राशि सिंह में, चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे मार्गी और उदित अवस्था में 14 सितंबर को। फिर ये माह के अंत तक वहां बने रहेंगे सिंह राशि में, शत्रु राशि में। ये है ग्रहों की स्थिति साथियों। इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे आप वृषभ लग्न राशि के जातकों को उन क्षेत्रों में जिनका हम जिक्र कर चुके हैं चर्चा के आरंभ में, किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना बन रही है। और अंत में देंगे आपको कुछ सरल और आसान उपाय, उनको करते रहिए तो आपका पूरा महीना बहुत सुकून के साथ निकलेगा। सबसे पहले आप चर्चा होगी आपके करियर प्रोफेशन को लेके। तो देखिए, बताना चाहेंगे कि देखिए, जो आपका करियर है, माह के आरंभ से लेके और माह के मध्य तक का जो समय है, थोड़ा सा ही उतार चढ़ाव वाला पीरियड है। आपके कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव बने रहेंगे। कुछ मामलों में आपको अपने कार्यों के लिए एक तरीके से एप्रिसिएशन भी मिल सकता है, क्रेडिट भी मिल सकता है, और कुछ मामलों में ऐसा भी हो सकता है कि काम आप करें, क्रेडिट कोई और ले ले। ये भी है, काम आपका होगा लेकिन नाम किसी और का हो जाएगा। चैलेंजेस भी आपके सामने रहेंगे। माह के मध्य के उपरांत चीजें जो हैं, चैलेंजेस तो रहेंगे, मैं ये नहीं कह रहा चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो चीजें खत्म हो जाएंगी या कम हो जाएंगी कि आप काम कर रहे हैं, नाम किसी और का हो रहा है, उसका एडवांटेज कोई दूसरा आदमी ले रहा है, वो उसमें कमी आ जाएगी। चैलेंजेस तो रहेंगे आपके लिए, लेकिन आपके लिए जो चैलेंजेस रहेंगे उनको आप बहुत आसानी से फेस करते हुए अपने कार्यों को पूरा करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। ये है आपके पूरे महीने का लुब्बे लुभाव कार्य क्षेत्र को लेके, अपने करियर को लेके। बात आपकी इनकम को लेकर के भी कर लेते हैं। देखिए, जहां तक इनकम का प्रश्न है तो इनकम में तो रुक रुक करके ही होगी, और
ये नहीं है कि बहुत अधिक इनकम आपको हो जाए, आय के मामले में आपके लिए पूरे रास्ते खुल जाएं। बस होता रहेगा, जितनी आपकी आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती रहेंगी। धन आपके पास थोड़ी थोड़ी मात्रा में आता रहेगा, चाहे रुक कर आए, चाहे बाधित होकर आए, जैसे भी आए, थोड़ा थोड़ा आता रहेगा। आगे बात करते हैं कि भाई सुख सुविधाओं का कैसा रहेगा। तो सुख सुविधाओं को लेकर के बहुत चीजें ऐसी होंगी कि उनका लाभ ले पाएंगे, और बहुत सी चीजें ऐसी होंगी माह के मध्य तक कि जो होते हुए भी उनका लाभ नहीं ले पाएंगे। लेकिन हाँ, माह के मध्य से आप सुख सुविधाओं का अच्छा लाभ लेंगे, और आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि भी हो सकती है। आप कोई वाहन आदि भी खरीद सकते हैं माह के मध्य के उपरांत, माह के मध्य से माह के अंत के बीच में, ऐसी भी स्थिति है, ऐसा भी योग बना हुआ है। साथियों, आगे बात करते हैं आपसे प्रेम संबंधों को लेकर कि प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। देखिए, प्रेम संबंधों को लेकर के मैं आप वृषभ लग्न राशि के जातकों को बहुत सावधान करना चाहता हूं कि ये जो महीना है सितंबर का, विशेष रूप से माह के आरंभ से लेके और माह के यूं तो अंत तक का ही है, इसमें बहुत आपको कॉशियस रहना है, बहुत सावधान रहना है अपने इन संबंधों को लेके। और अपने मित्र के साथ जो भी आपका व्यवहार है, जो बोलचाल है, इसमें ऐसा भी होगा कि कोई भी बात जाने अनजाने आपके मुंह से ऐसी निकल भी सकती है, कोई आपकी इंटेंशन ना हो और आपके मुंह से ऐसा कुछ निकल जाए, या आपके द्वारा कुछ ऐसा कार्य हो जाए कि जो सामने वाले को बहुत ज़्यादा हर्ट कर दे, परेशान कर दे। तो ये स्थिति की भी बनने की पूरी संभावना है। बहुत ही एहतियात बरतना है आपने अपने रिश्तों को लेकर के पूरे महीने ही। बाकी मैं बताना चाहूँगा आपको कि देखिए, माह के आरंभ से माह के मध्य तक तो काफ़ी ज़्यादा है स्थिति ऐसी नाजुक, लेकिन माह के मध्य से है तो माह के अंत तक भी, लेकिन उसमें थोड़ा कमी आ जाएगी, इतना नहीं होगा। लेकिन आपको अपने रिश्ते को बरकरार रखना है तो आपको बहुत कॉशियस रहना है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। साथियों, आगे बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की कि आपके वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे इस महीने, वृषभ लग्न राशि के जो हमारे जातक हैं। तो साथियों, आपके लिए माह के आरंभ से लेके और माह के मध्य तक का जो समय है, यानी कि 13 सितंबर तक का जो समय है, वो सामान्य है संबंध। और 13 सितंबर से लेके माह के अंत तक का जो समय है, उसमें आपको अपने स्पाउस के हेल्थ के इश्यूज सामने आ सकते हैं। हेल्थ को लेके, उसको लेकर के आपको सावधान रहना है। तो अगर आप केयर करेंगे, ध्यान रखेंगे, तो चीजें ठीक रहेंगी, अन्यथा परेशानी हो सकती है। साथियों, आगे बात करते हैं कि अगर आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो भी आपको थोड़ा संभल करके ही कार्य करने होंगे। आगे बात करेंगे पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? देखिए जी, पारिवारिक संबंधों की अगर बात हम करें तो माह के आरंभ से लेके और माह के मध्य तक का जो समय है, बस सामान्य से मध्यम के बीच में ही रहेंगे। और उसके बाद भी परिस्थितियां जो हैं वो कोई ना तो बहुत ज्यादा फेवरेबल होंगी, ना ही कोई बहुत अगेंस्ट होंगी। सिचुएशन आपके बस सामान्य ढंग से चलता रहेगा, बीच में कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा। ना तो कोई बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध होंगे, ना ही कोई ऐसे भी होंगे, बीच बीच में थोड़ा बहुत इश्यूज आ सकते हैं। तो उनको आपको देखना होगा, समझना होगा। लेकिन बात अगर हम करें आपके घर के बड़ों की, बुजुर्गों की, उनके साथ रिश्ते आपके बहुत कॉर्डियल रिलेशंस रहेंगे, बहुत अच्छे रिलेशंस, उनका पूरा आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। और साथियों, अब आगे बात करना चाहेंगे कि शिक्षा को लेकर के कैसा रहेगा। तो देखिए, मैं नॉर्मल एजुकेशन लेने वालों को पहले कहना चाहूँगा कि आप जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले तो ये है कि आपको पहले जो 13 दिन हैं, पहले 13 दिन मतलब महीने का आरंभ से लेकर महीने के मध्यम तक का ही समय हो गया, बहुत अपनी पढ़ाई पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। पढ़ाई डिस्टर्बेंस होने के बहुत चांसेस हैं और आपके रिजल्ट्स भी बिगड़ने के चांसेस हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। माह के मध्य से
और माह के अंत तक अगर आपने अपनी पढ़ाई पर फोकस किया तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आप ला सकते हैं। बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस रिजल्ट्स जो हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। ये मैंने बताया है आपको माह के मध्य से लेकर माह के अंत के बीच का जो समय है, उसमें अगर आप गंभीरता दिखाएंगे, पूरा पढ़ाई पर फोकस रखेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बात कर लेते हैं हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स की। हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको माह के आरंभ से लेके माह के मध्य तक मैं कह सकता हूं कि गुड रिजल्ट्स की अगर अपेक्षा करते हैं तो कोई गलत नहीं है। हाँ, उसके बाद से नॉर्मल यानी कि सामान्य परिणामों की प्राप्ति का योग है माह मध्य से माह के अंत तक हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स के लिए। संतान की बात कर लेते हैं। संतान के द्वारा माता पिता को माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक रिजल्ट्स में कमी रहेगी। उनको देख करके माता पिता को निराशा भी हो सकती है अपनी संतान के प्रति। लेकिन अगर संतान आपकी मेहनती है, परिश्रम कर रही है, तो माह मध्य से बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य कैसा रहेगा? तो देखिए, स्वास्थ्य का जहां तक प्रश्न है, स्वास्थ्य माह के आरंभ से लेके माह के मध्य तक सामान्य है और माह के मध्य से माह के अंत तक उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य। शत्रु भी शांत रहेंगे माह के मध्य से आपके लिए। समस्याएं एक तरीके से जो शत्रुओं के द्वारा होती हैं वो ना के बराबर हो जाएंगी, लगभग समाप्त, और रोग भी शांत हो जाएंगे, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। साथियों, आते हैं अब उपायों पर कि उपाय क्या किए जाए। सूर्य देव को नित्य प्रतिदिन जल अर्पित करना है, तांबे के पात्र से एक चुटकी रोली मिला करके, और उसी समय पर आपको ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है, पहला उपाय। दूसरा उपाय जो आप करें वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप प्रत्येक बुधवार, अगर आप परिवार के साथ अपने साथ मजबूत रिश्ता चाहते हैं तो बुधवार के दिन आप गौ माता को अपने हाथों से हरा चारा खिला सकते हैं, तो खिला दिया करें। तीसरा उपाय यह है कि ओम ह्रीम दुम दुर्गाए नमः इस मंत्र का एक माला जाप नियमित रूप से करेंगे तो आपके कार्य क्षेत्र में समस्याएं जो हैं वो दूर हो जाएंगी। और साथियों, अगर आप हनुमान जी की भी पूजा नियमित रूप से करते हैं, संध्या के समय करें, प्रातःकाल नहीं, संध्या के समय आपको करना है, सूर्यास्त के उपरांत हनुमान जी की पूजा करें, उससे आपको सारे संकट ही दूर होंगे। बस हनुमान चालीसा का पाठ करें आप नियमित रूप से, हनुमान जी की आरती। तो प्रिय साथियों, ये था उपायों के, छोटे छोटे उपायों के साथ सितंबर 2025 का आप वृषभ लग्न राशि के जातकों का मासिक यानी कि मंथली राशिफल। ये चर्चा इस मंथली राशिफल को लेकर के अगर आपको पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें। चैनल अगर अभी तक आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप हमारे इस वीडियो को शेयर करेंगे दूसरे लोगों के साथ तो वे लोग भी जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आज जो भी आगे से हमारे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर वीडियोस बनते हैं वो भी एक एक करके आप तक पहुँचे, उनका भी आपको लाभ मिलता रहे समय समय पर, तो फिर आप बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। साथियों, इसी के साथ इस चर्चा को यहाँ समाप्त कर रहे हैं और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।